Hello, beautiful people. Welcome to KC Manthan, our very first Jiu-Jitsu vacation. We have our guest Shashikant Singh, our very newly promoted purple belt. Welcome to the show. थैंक यू सो मच कोच। कैसा चल रहा है Jiu-Jitsu? बस जिस तरह हम लोग फ्लो करते हैं रोलिंग, वैसी लाइफ फ्लो, जिजित्सु फ्लो, सारी चीज़ फ्लो में चल रही है। आपने स्टार्ट कहाँ से किया? कैसे जर्नी शुरू हुई? आप हॉस्टल में हैं, आई थिंक हॉस्टल से पढ़ाई हुई? मेरी ज़िंदगी आधी ज़िंदगी हॉस्टल में ही निकली है और पहाड़ों में ही निकली है, सबसे अच्छी बात है। और पहाड़ों में रहने से एक चीज़ का बहुत बेनिफिट हुआ कि आप एथलीट तो बन जाते हो, क्योंकि आप भागते रहते हो, चीज़ें करते रहते हो। तो मेरी शुरुआत हुई बिरला से, जो कि नैनीताल में है। वहाँ मैं जिम्नास्टिक्स करता था। उस टाइम पे मुझे बेनिफिट पता नहीं लगा कि क्या रोप चढ़ने से क्या होता है, वो कार्टव्हील एंड ऑल दीज थिंग्स। करता रहा चीज़ें, फिर स्कॉलरशिप में आया देहरादून। वहाँ मैंने फ़ुटबॉल खेला, स्प्रिंट्स करता था, सुबह भागता था। तो वो सारी चीज़ें जब मैं वहाँ से निकला, तो जब मैंने शुरू की फ़ाइट जर्नी शुरू किया, तो वो सारी चीज़ें मुझे एक अच्छा एथलीट बनाया। वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई चीज़ें में। पहाड़ में पढ़ाई हुई, तो आज ये हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग तो डिस्टर्ब नहीं कर रही होगी? दिल्ली से आने के बाद तो काफ़ी सारा चेंजेस होते ही हैं। हाई एल्टीट्यूड में पहले एक दिन तो एडजस्ट करने में लगा काफ़ी। रास्ते में उल्टियाँ हुई क्योंकि कुमाऊँ के पहाड़ बहुत घूमेदार हैं। बट ठीक है, एक दिन में काफ़ी एडजस्ट हो गया चीज़ें, वापस से आया। ठीक है, बढ़िया है, ट्रेनिंग हो रही है। सो इफ़ वी एक्सक्लूड कोचिंग फैसिलिटी, सब कुछ अगर हम एक्सक्लूड कर दें, सो जिजित्सु इन दिल्ली versus Jiu-Jitsu in Mukteshwar or high altitude, which one would you prefer, excluding the other facilities or the benefits? Obviously पहाड़ों की ट्रेनिंग तो बेस्ट ट्रेनिंग है, because you will get good air, good food and good training। तो वो आपको anyhow कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर करता है चीज़ें। आप बहुत जल्दी स्ट्रेंथ आपकी डेवलप होती है, आपका ब्रीदिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पहाड़ों की ट्रेनिंग अच्छी है, बट एज अ सेम टाइम आपको पैसे भी कमाने हैं। आपको घर भी अपने जाने हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब 6 महीने में एक बार आ सकते हैं? हाँ, 6 महीने में एक बार तो बनता है बनता है ना। और खाना तो परफेक्ट, ऑसम, बहुत बढ़िया। तो जिजित्सु कितना टाइम हुआ लाइफ का? देखा जाए तो जब से MMA शुरू किया था, नोगी, तो 10 साल हो गए मुझे नोगी करते हुए। बट जब गी शुरू किया, मैंने जब ये जिजित्सु जो नेशनल्स में जब आया, तो मुझे लगा एक अच्छा स्कोप है, करना चाहिए। तो मैंने गी शुरू किया, और गी का जो मेरा पहला इवेंट था, वो सीधा मैंने दुबई जाके खेला है। तो उसके बाद से जब आप हारते हो तो आप अपने आप को मोटिवेट करते हो। मैं हारा वहाँ पे, एक मैच जीता, एक मैच हारा। हारने के बाद मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। उसके बाद से गी से प्यार हो गया, और उसके बाद से मुझे लगता है मैंने नोगी छोड़ के मैं अपना ज़्यादातर टाइम गी में देने लगा। 10 साल पहले का जिजित्सु और 10 साल पहले का शशिकांत इन जिजित्सु वर्सेस आज का, कितने चेंजेस आए? नो टेक्निक्स और ऐसा कुछ? देखा जाए तो उस टाइम पे मैं जिजित्सु मतलब ऐसे ही आप MMA के लिए कर रहे थे, तो एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इतना कुछ वो नहीं था कि आप चीज़ें चेंजेस हुई, क्योंकि जब आपको जैसे जैसे आप पढ़ते हो चीज़ें तो आपको लगता है कि ये आसान है। आप वैसे ही जिजित्सु में भी जब मैं चीज़ें समझना शुरू किया, तो आप समझ में आए कि बॉडी वेट कैसे रखना है, चीज़ें कैसे रखनी है। तो जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो, तो फिर आप खुद से वो चीज़ कैलकुलेट करने लगते हो, तो वो फिर आसान होता चला जाता है। तो कोई भी मुझे एक दो बार टेक्निक दिखाता है तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। उसके पहले समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक बहुत नया चीज़ था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस यही चीज़ें हैं कि अब मेरे को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि इतना समय दे दिया तो आराम से फ्लो में चलता है चीज़ें। सो यू सेड 10 साल, गी नो गी एनीथिंग, 10 years from white to purple. So the belt for the adults is white, blue, purple, brown and black. 10 साल में हम purple तक पहुँचे। How would you say कि white to blue tough था
और ब्लू टू पर्पल टफ था? ब्लू टू पर्पल मुझे काफ़ी टफ लगा, क्योंकि जब मैं ब्लू बेल्ट बना उसके बाद से मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले, नेशनल्स खेले, MMA फाइट्स खेली। तो वो सारे जो मेरा जितने भी फाइट्स थे, जब मैं वाइट बेल्ट था तो मैंने सिर्फ एक MMA फाइट किया था और वो भी ट्रायंगल से जीता था। बट ब्लू बनने के बाद मुझे लगता है मैंने 8-10 मैचेस खेल लिए, काफ़ी सारे कंपटीशन खेल लिए हैं। आई थिंक 10-12 इवेंट्स से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स खेले हैं। तो वो जर्नी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ़ था। लाइक ब्लू से पर्पल बनने का जो मेरा ये जर्नी था वो काफ़ी टफ़ था, बहुत ही टफ़। सो एक जिंक्स तो निकल ही गया है कि ब्लू बेल्ट पे जो लोग क्विट कर देते हैं वहाँ तो चला गया। व्हाट्स नेक्स्ट? मेरा लाइफ का एक ही फंडा रहा है कि हमेशा रेगुलर रहना है मैट पे। तो मुझे लगता है अगर मैं मैट पे रेगुलर रहूँ तो आने वाला जो बेल्ट है वो भी मुझे मिल जाएगा। और यू टेक क्लासेस टू, राइट? कहीं ना कहीं जित्सु क्लासेस भी आप लेते हैं और बच्चों की भी लेते हैं, बड़ों की भी लेते हैं। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे उनको, न्यू वाइट बेल्ट जो आज सोशल मीडिया ज़्यादा देख रहा है या यूट्यूब से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, उसने सिर्फ सुना है जित्सु के बारे में, उनके लिए क्या एडवाइस होगी? उनके लिए यही है कि जब मैं आया था तो अपने से जब सीखने लगा तो अपने से बड़े वेट वाले को और बड़े मतलब अपने से ह्यूज जिससे भी आप रोल करते हो उनको आप आराम से डिफीट करते हो, उनको आराम से आप स्वीप करते हो। तो जित्सु एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स है जिसमें आप आसानी से सोच समझ के बिना बहुत लेस इंजरी के साथ अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो जितने भी वाइट बेल्ट है मैं उनको यही कहूँगा कि आप जित्सु करना शुरू करो, आपको अपने आप इसमें मन लगेगा, आप शुरू करोगे, आप टेक्निक समझोगे। पहले थोड़ा बहुत दिक्कतें होंगी बट अब जैसे जैसे आप रेगुलर रहना शुरू करोगे, आप करना शुरू करोगे तो अपने आप चीज़ें आपको मज़ा आने लगेगा उस चीज़ में। और फिर आपको लगेगा कि एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि मैं पूरी ज़िंदगी कर सकता हूँ। कि आप छोटे बच्चे हो तो भी आप कर सकते हो जित्सु, आप बूढ़े हो तो भी आप जित्सु कर सकते हो। तो जित्सु एनी एज ग्रुप कैन डू जित्सु, सो इट्स लाइक बेस्ट स्पोर्ट्स। सो 10 साल हो गए जित्सु में, आज तक कितनी लड़ाई हुई जित्सु सीखने के बाद? जित्सु सीखने के बाद तो मेरी 2-3 लड़ाइयाँ हुई हैं, वो भी दिल्ली के ट्रैफिक में हुई है क्योंकि आप उससे बच नहीं सकते हो, दिल्ली के ट्रैफिक से लड़ाइयाँ तो होती ही होती हैं। बट एज अ मतलब वैसे बोलूँ कि मतलब एग्रेशन में जाओ, किसी से लड़ना हुआ, मतलब अपने दम दिखाना, वो सारी चीज़ें कभी नहीं हुई। क्योंकि आप जितना आप सीखते हो उतना आप काम होते रहते हो, आप काम होते हो, आपको पता है आपके अंदर वो एनर्जी है बट वो एनर्जी आप ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ें हैं कि आप काम डाउन हो जाते हो क्योंकि आपको आपकी एनर्जी का पता होता है। तो आप लड़ाइयाँ में कभी आप वो नहीं करना चाहते हो, इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो। हाँ, लड़ाइयाँ करने का मन होता है जब आप आ जाओ मैट पे, लड़ाई करो जितना मर्जी है, अपना सारा खुंदक निकालो, अपना ईगो निकालो जितना निकालना है। फिर आपको पता लगेगा जित्सु ऐसे नहीं है कि आप ईगो लेकर आ रहे हो, आप मैट पे जित्सु कर रहे हो। तो आपको आपका लेवल भी समझ में आ जाएगा और फिर अगली बार से आप ख़त्म हो के आओगे कि आपके अंदर कुछ वो ईगो नहीं है, कुछ नहीं है। जब फिर आप सीखना शुरू करोगे। सो अभी आप बॉक्सिंग भी करते हैं एंड देन इवन वाइल टीचिंग क्लासेस और अपनी वर्कआउट्स और एवरीथिंग, आप फिर भी टाइम स्पेंड करते हैं अपनी बॉक्सिंग सेशन अटेंड करने का। हाउ यू एक्चुअली कोपिंग अप फिज़िकल टायर्डनेस से या फटीग से, क्योंकि कभी ना कभी यू आर सोर, सो वो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? इंडिया में मुझे लगता है एथलीट का लाइफ इतना इजी नहीं होता है क्योंकि आपको पैसे भी कमाने हैं, साथ ही साथ आपको मेंटेन भी करना है, आपको मतलब आपके जो और भी स्पोर्ट्स हैं वो भी खेलने का। लाइक मेरे लिए बॉक्सिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉक्सिंग बिना किए मतलब मुझे वो एनर्जी फील नहीं होता है। तो चाहे जितना भी मैं क्लासेस दूँ सुबह और ट्रेनिंग दूँ, ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है कि अगर मैं 2 घंटे बॉक्सिंग करता हूँ तो वो एक सुकून मिलता है मुझे। तो मैं अपना वो बॉक्सिंग सेशन कभी भी मिस नहीं करता हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं सीखता हूँ वही चीज़ सिखाता हूँ लोगों को।
तो वो मेरे लिए एक वो हो गया कि लाइफ का एक डिसिप्लिन है कि जब आप सीखते हो, जब आप चीज़ें अपने ऊपर काम करते हो, तो वही चीज़ें आप बच्चों को सिखाते हो कि, और उससे क्या होता है, मुझे लगता है कि जब आप सीखते हो तो आपको खुद को पता रहता है कि ये गलती मैं कर रहा हूँ, इससे आगे वाले को नहीं सिखाना है। उससे क्या होता है कि जब आप किसी को क्लासेस देते हो, तो पीटी देते हो या कुछ भी लाइक ग्रुप क्लासेस दे रहे हो, तो बड़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट होती हैं बच्चों की। तो वो एक अच्छा पार्ट है कि जब आप भी करते रहो, आप टेक्निक करो, आप चीज़ें सीखो, और जो गलतियाँ हैं उसको हटाओ, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो बच्चों को सिखाओ। टफ क्वेश्चन, बॉक्सिंग चूज करोगे या जिरित्सु? जिरित्सु आल्सो इंक्लूड्स योर स्टैंड अप, सब कुछ। क्या चूज करोगे अभी, राइट नाउ, जो भी आपके गोल्स हैं, वर्सेस 10 साल तक? आई थिंक अगर मुझे अभी, तो मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे पास इतना स्टेमिना है कि मैं दोनों चीज़ें कंटिन्यू कर सकता हूँ बड़े आराम से। लाइक आफ्टर सम इयर्स आई थिंक जिरित्सु विल बी गुड फॉर मी क्योंकि पंचेस खाना, पंचेस झेलना बच्चों का खेल नहीं है। So long run is jiu-jitsu. Long run is jiu-jitsu, and for like 5 to 6 years I long can do. Long run gi jiu-jitsu. Yeah, gi. Gi jiu-jitsu. Obviously gi, क्योंकि मुझे लगता है नो gi कुछ सालों में मेरी टूटने वाली है। And gi is like more technical, more you know technical होने से काफ़ी like small movements can easily change the game in gi. So I prefer gi for long run. I think that was amazing. Thank you so much. We meet every day, by the way. So हम तो चलते रहेंगे। बिल्कुल। Again, once again, congratulations. Thank you so much. Newly promoted purple, और अब तो घी ही चलेगा क्योंकि बेल्ट तो दिखानी है। हाँ, बेल्ट तो दिखानी है और अपग्रेड भी करना है, तो घी तो There you go, people. Shashikant Singh. Thank you so much.